देखिए, आपका हिंदी जो लेसन 2 तुलसीदास था, इसका पहला पार्ट तो आपका मैंने पहले बताया। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट के अंदर जो है 5वां पद्यांश देखिए। तुम तो काल हाँ की जनुलावा, बार बार मोई लागी बुलावा। सुनत लखन की बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यों कर घोरा। अब जनि दोई देश मोहि लागू, कटुबादु बालक बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार बा साँचा। ये बात सत्य है। कोशिक काश में अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कर कुठार में अकुर न कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दीत छोड़ेऊँ उत्तर दीत छोड़ेऊँ बिनु मारे, केवल कोशिक सील तुम्हारी। नत अहीं काट कुठार कठोरी, गुरही जरिन उरिन होते हूँ श्रम थोरी। गारि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। हृदय मुनि हरि सूझ, अय में न खांड न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। तो देखो इसके अंदर भावार्थ आप सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। तुम तो काल, हाँ काल कहते हैं मृत्यु को, जनु यानी मानो, मोई यानी लगता है, मोई लागे मेरे लिए या मुझे ऐसा लगता है, सुधार संवार कर, धर्म यानी उठा लिया ले लिया, कर कहते हैं हाथ को, घोरा यानी भयंकर, जन यानी मत, बद जोगु, बद का मतलब मृत्यु यानी वध करने योग्य, बाँचा यानी बचाया, यह यानी यह है, मरनिहार यानी मरने के योग्य, भा यानी हो गया, समय यानी क्षमा कर दो, अकरुण, अकरुण का मतलब है निर्दयी, कोही यानी क्रोधी, गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला, सील यानी व्यवहार, गुरु यानी गुरु से, उरिन यानी ऋण मुक्त, गादि सुनु यानी गादि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, अयमय यानी लोहे का बनाया हुआ, ऊख ऊख कहते हैं गन्ने से बना हुआ, ईक बूझ यानी जाना समझा यानी बूझना, जाना समझना, अबूझ अज्ञानी ना समझ। तो यहाँ पे भी प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की महाकाव्य के बालकांड से अवतरित है। लक्ष्मण अपने व्यंगपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर क्रोधित करने का कार्य कर रहे हैं, विश्वामित्र उनको शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तुम तो काल हाँ कि यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो ऐसा लगता है मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके ही, मतलब जैसे कोई गाय भैंस बकरी को लेकर के आए हैं उस प्रकार से, इसलिए बार बार मैं लागी बुलावा, इसलिए बार बार आवाज़ दे देकर उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। कौन कह रहा है ये? लक्ष्मण परशुराम जी से। सुनत लक्ष्मण के वचन कठोरा, लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशु सुधारि धर्यों कर घोरा, परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे, क्या कहने लगे? अब जनि देव दोष मोहि लोगू, कटु बादी बालक बद जोगू। लक्ष्मण जी की कठोर बात परशुराम ने अपने बहन से कहने लगे कि आहे अब सभा में यानी वहाँ जो विद्यमान जो व्यक्ति थे, मुझे इस बालक के वध के लिए दोषी मत ठहराना, अर्थात मुझे कोई दोष मत देना। ये कटुवादी बद जोगू मतलब बद का मतलब मृत्यु के योग्य, ये बालक जो है बड़ा ही कटु वचनी, कड़वी बोली वचन कहने के कारण वध करने के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब ये वास्तव में मरने के योग्य ही है। जब बात बढ़ने लगी तो फिर यहाँ पे देखो, कौशिक कहा समय अपराधु, जब बात बढ़ती गई तो विश्वामित्र ने जो है, जो उनके गुरु थे परिवार की, विश्वामित्र जो है वो परशुराम जी से कहने लगे, क्या कहने लगे? बाल दोष गुण गनई न साधु, हे मुनिवर आप तो साधु हैं, और साधु यानी सज्जन जो व्यक्ति होते हैं साधुजन, बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे हाथों में पैना कुलाड़ा भी है, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, करकुटारों को
आगे अपराधी गुरुद्रोही अर्थात मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। ये बार बार उत्तर पर उत्तर भी दिए जा रहा है। इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारी प्रेम एवं सद्व्यवहार के कारण, नहीं तो अब तक मैं इस कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो गया होता। तो ये सुन करके देखो आगे कह रहे हैं, गाद सुन कह रहे जैसी, ये सुन करके विश्वामित्र मणिमर हंसे और सोचने लगे कि देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा सूझ रहा है, क्योंकि लक्ष्मण भी तो वीर बालक था, क्षत्रिय था। सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना अत्यंत सरल मान रहे हैं। इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। ये इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा है। मतलब जो सामने लक्ष्मण खड़ा है वो कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं क्षत्रिय सूर्यवंशी है। परंतु परशुराम अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, क्रोधवश, क्रोध में होने के कारण। तो अगला जो पद है वो इस प्रकार से देखिए, यह आपका 5वां पद समाप्त हुआ। अब देखो कहूँ लखन, आगे इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं, अगला पद जो है वो शायद लास्ट अंतिम पद है। और इस 6ठा पद जो है, कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसार, मात पितई उड़न भई नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काड़ा दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा, अब जा आनई व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवंश परशु दिखावई मोही विप्र विचारी, बचौ नृपद्रोही मिले न कबों सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के गाड़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघु कुल भानु। अब देखो ये पद जो है आपको समझ में अभी आ जाता है। देखिए बहुत ईजी है। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, तो शील कहते हैं स्वभाव को। तो यहाँ पे आप पहले शब्दार्थ करेंगे तो देखो शील स्वभाव को कहते हैं, विदित यानी ज्ञात है, विख्यात है, उर्ण यानी ऋण से मुक्त होना, ऋणु यानी ऋण, हमरे ही माथा काढ़ा हम पर ही निकालना, बड़ यानी बहुत, आन यानी लाओ, बाड़ा यानी बढ़ गया, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला, भृगुवंश यानी परशुराम, भृगुवर यानी भृगुवंशी ब्राह्मण पर कौन है परशुराम, बचाऊँ यानी बच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, नृपद्रोही राजाओं का शत्रु, गाड़े यानी अच्छे, सुबट यानी वीर योद्धा, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, सैनी यानी सारे से, नेवार यानी रोका मना किया, कृषाणु यानी आग, रघुकुल भानु रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी कौन है राम। तो ये आप इसके अंदर ही कहेंगे कि ये जो पद्यांश है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य से अवतरित है। इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के बड़ बोले पर जो व्यंग करके आपस में उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, उनके सीमा के बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं, और राम उन्हें संकेत से चुप हो जाने का संकेत कर रहे हैं। ये तो हो गया प्रसंग। अब आप इसकी व्याख्या कर देंगे इसके अंदर। देखो लक्ष्मण कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहे, हे मुनिवरा आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, को नहीं जानत विधाता, ये बात सारा संसार जानता है। मात पिता ऋण बहिनी के, माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, लेकिन मतलब माता पिता के यानी कि ये कहा जाता है कि परशुराम जी के जो है, परशुराम जी के हाथों में अपने पिता का भी वध हो गया था, तो कहते बोलते हैं आप पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह गया। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी करता, गुरु का ऋण ही बाकी रह गया, जिसको आपकी बड़ी चिंता है। आपने उस ऋण को हमारे माथे दिन चली गई ब्याज, मतलब सोच नो हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा, मतलब आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। अब तक जो आप पर गुरु का जो ऋण का बहुत ब्याज बढ़ गया था, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। समझ लो, तुरंत देव में थैली खोली। बेवारा बोली कि जो है परशुराम जी अपना मैं अपने मतलब अपने थैली को, मतलब जो पैसा टका होता है उसके अंदर मैं शीघ्र ही अपने जो पोटली है, थैला बैग जो है उसको खोलकर आपका ऋण से आपको मुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटुवचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया, अर्थात उठा लिया। बरगो जो परशु देखा मोई विप्र विचारे वचन दोई, तो यहाँ पे
लक्ष्मण के द्वारा कही घटनाओं सुनकर परशुराम ने फरसा साध लिया। सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि परशुराम जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जो थे शत्रु थे, परशुराम जी जो थे ब्राह्मण भी थे। इसलिए सभा के अंदर हाय हाय पुकार मच गई कि अब जो है परशुराम जी सारी क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। कहा कि हे प्रभु, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है इस प्रकार की बातें कह करके लक्ष्मण ने फिर कहा कि हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। हे क्षत्रियों के शत्रु, मतलब हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। मतलब आपको सामने वाले व्यक्ति का जो है वीरता का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित कहने लगे, ये कि ये अनुचित है, ये अनुचित है, ऐसा कहने लगे। तब राम ने भी अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से इनकार कर दिया। तब कहते हैं कि परशुराम जी के जब क्रोध को जो है क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे, तभी क्रोधाग्नि को मतलब क्रोध गुस्से को बढ़ते हुए देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो आप देखिए ये पाठ जो है इसका भावार्थ कंप्लीट हो गया। इसके आप शब्दार्थ देख लेंगे, भंजन मतलब इसके शब्दार्थ आप देख लेंगे। भंजनियारण तोड़ने वाला रिपु मैंने भावार्थ में बता दिया आपको, और आप ये भावार्थ भी शब्दार्थ भी जो है होमवर्क में कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है भृगुसुत से तात्पर्य है, तो आप इसका भृगुसुत से तात्पर्य परशुराम। दूसरा जो क्वेश्चन है रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है, तो आप बताएंगे राम के लिए। शिव धनुष के भंग होने पर कौन कुपित हुआ, तो शिव धनुष के भंग होने पर जो है परशुराम जी कुपित हुए। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया है, तो गादी सुनु महर्षि विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप होंगे विश्वामित्र के लिए। पांचवा जो क्वेश्चन है परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण बातों से परशुराम जी को क्रोध को बढ़ा रहे हैं या क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं। इस कारण परशुराम उन्हें मंदबुद्धि बालक कह रहे हैं। छठा क्वेश्चन है जनक दरबार में बेटी सभा हाय हाय क्यों पुकारने लगी, क्यों करने लगी, तो इसका उत्तर है छठे प्रश्न का कि लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों को, कड़वे वचनों को बोली से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना फरसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के डर के मारे हाय हाय करने लगी। सातवां क्वेश्चन है शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे, तो आपको के परशुराम ने जो है उत्तर है परशुराम ने शिव जी से धनुष विद्या सीखी थी। तो आप कहोगे परशुराम जी के गुरु कौन थे, शिव जी। इस कारण शिव जी यानी अपने गुरु के धनुष को टूट जाने पर परशुराम जी जो है बड़े क्रोधित हो रहे थे। सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिव जी के धनुष के भंग होने से वे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। इसी कारण वे कुपित हो रहे थे, वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे थे तथा लक्ष्मण के वचनों से उत्तेजित होकर क्रोध कर रहे थे। आठवां क्वेश्चन है, देखिए आठवां क्वेश्चन शिव का धनुष कैसे टूट गया था, तो आप ये पूरा वृत्तांत सुना देंगे। तो इसमें शिव धनुष कैसे टूट गया था, ये शुरू के अंदर आपको ये पाठ यहीं से शुरू होता है कि सीता स्वयंवर के समय यानी लक्ष्मण के अनुसार ये धनुष बहुत पुराना, और ये नहीं कहेंगे इसमें शिव का धनुष कैसे टूट गया था, ये बताना आपको। लक्ष्मण के अनुसार ये धनुष बहुत पुराना अर्थात जीर्ण शीर्ण था, और राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर और उसे खींचकर परखना यानी जांचना चाहा था, लेकिन वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम का उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, ये बताएंगे इसके अंदर। अब पूरा वर्णन करेंगे कि वो जो है राजा जनक ने सभा बुलाई थी, उसमें ये शर्त रखी थी, ये रखी थी, बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, तो छोटा यही है कि वो धनुष जो था जीर्ण शीर्ण था, पुराना था। राम ने उसको हाथ से छुआ और छूने उसे उठाकर उस पर डोरी चढ़ाकर उसको खींचना चाहा, लेकिन वो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। तो राम को उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था ऐसा।
इहाँ कुंबड़बतिया, नवा क्वेश्चन है, इहाँ कुंबड़बतिया को उनाई, कुंबड़बतिया पे होता है ना छुई मुई का, तो पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो आप देखिए यहाँ पे परशुराम लक्ष्मण को जो डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे, परशुराम जो है लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे और उनको डरा धमका भी रहे थे, तो लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है लक्ष्मण क्या है, निडर है, क्षत्रिय है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण जो है निर्भीक और वीर पुरुष है, उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता। 10वां जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम जी के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डाल देंगे। तो आप इसमें डाल दो कि लक्ष्मण परशुराम संवाद का देखो यहाँ पे ये विशेषताएं डालोगे कि उनमें 2 अत्यंत क्रोधी स्वभाव और दूसरा डालोगे आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति, यानी परशुराम क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुँह से सहस्र भाव के विनाश तथा शत्रुओं के संहार का कथन कर स्वयं को महान पराक्रमी बताते हैं। इस प्रकार ये स्वयं की प्रशंसा कर लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते हैं। तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव तथा आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति वाले थे। 11वां लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिख दो, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या लिखेंगे? सीता स्वयंवर के 11वें क्वेश्चन में कि सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष टूट जाने से परशुराम जी क्रोध करते हुए सभा में आए और राजा जनक से कहा कि हे कि मेरे आराध्य देव, मेरे अर्थात मेरे गुरु शिव धनुष का धनुष किसने तोड़ा है? तब श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा कि धनुष को तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। ये सुनकर परशुराम जी भड़क गए। वे कहने लगे ये काम सेवक का नहीं शत्रु का है। धनुष तोड़ने वाला राजाओं के बीच से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने ऐसे धनुष तो बचपन में कई तोड़े हैं, लेकिन धनुष टूटने पर किसने ऐसा क्रोध नहीं किया। उन्होंने बचपन में कई तोड़े लेकिन धनुष टूटने में किसने ऐसा क्रोध नहीं किया। तब क्रोध में आकर परशुराम ने लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाया और उनकी मृत्यु निकट आने का जो दुर्वचन कहे। लक्ष्मण ने भी प्रत्युत्तर उनके व्यंग वचन कहे और कहा कि हम कोई सुई मुई के पौधे नहीं हैं, हमारे कुल में ब्राह्मण गाय देते हैं, भक्त पर हथियार नहीं उठाते हैं, इसलिए तुम्हारे अनुचित क्रोध को क्षमा कर देता हूँ। इस तरह लक्ष्मण व परशुराम में काफ़ी संवाद विवाद हुआ। अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत करके रोका, चुप रहने को कहा तथा परशुराम से भी विनम्रता से कहा। अब अगला जो है लक्ष्मण परशुराम की संवाद की भाषा की विशेषताएं बता देंगे कि ये रामचरितमानस से संकलित है, अवधी भाषा में रचित है, भाषा को प्रौढ़ साहित्य स्वरूप दिया है, संवाद योजना के द्वारा पात्रानुकूल योग्य कोमल मधुरम व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर कलात्मक रूप में किया है। तुलसीदास ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, श्रुति माधुर्य के समावेश किया है, दोहा चौपाई छंदों में रचना कर भाषा को कुछ कठोर रूप भी दिया है, ललित सुगे लोकप्रिय बनाया है। अवधी भाषा का कोमल रूप तो इसमें शब्दावली संवादों के आवेग और आवेश के अनुसार बनाया है। नाद सौंदर्य भी है, व्यंग्योक्ति दृश्य भी भाषा सुंदर है। अनुप्रास पुनोक्ति प्रकार रूपक उत्प्रेक्षक आदि प्रमुख अलंकारों के प्रयोग से इसमें भावगत सौंदर्य सहसा से व्यक्त हुआ। आगे का 13वां क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे और होमवर्क कर लेंगे, याद कर लेंगे, टेस्ट लूँगा उसमें आपको मैं बता दूँगा।